ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलिभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम शरणागत वत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम 29वें दिन के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश स्कंध में कल नवयोगेश्वर संवाद के ऊपर चर्चा हो रहा था। आज हम लोग श्री कृष्ण उद्धव संवाद के बारे में श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद के चले जाने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी अपने पुत्र सनकादि प्रजापति दक्षादि के साथ प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए भगवान शिव भूतगण के साथ इंद्र मरुदगण के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारिका में गए। सब लोग द्वारिका में आए थे। सब लोग भगवान की स्तुति किए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए। फिर भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करने लगे। अब भगवान को लोग बोले कि आप पृथ्वी पृष्ठ में 115 वर्ष 125 वर्ष तक रह चुके हैं, इसीलिए आगे आप लीला का संवरण करिए। और जहां से प्रभु आप आए थे सोधाम नयमामपि, आप सोधाम गमन के लिए कृपा कीजिए। और यह देखकर उद्धव जी भगवान को प्रार्थना किए, स्वधाम नयमामपि, मुझे भी आपके साथ ले जाइए, अपने साथ ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुमने जो कहा वो ठीक है, फिर भी मेरा कार्य यहां पर संपन्न हो चुका है, पर तुम्हारा कुछ कार्य यहां पर शेष है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। और एक चीज है, ये जो संसार है इससे मुक्त होना इतना सरल नहीं है। भगवत शरणागति ही इसका मुक्ति का साधन है।
तो उद्धव जी बोलते हैं ठीक है, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी परब्रह्म हैं, मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे सुगमता से उपदेश करिए, इस माया के बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे। ऐसे बहुत प्रकार से वो प्रश्न करना प्रारंभ किए। फिर वहां पर भगवान दत्तात्रेय और यदु राजा के बीच में जो संवाद हुआ उसको श्रवण कराए। सुनो, एक दिन राजा यदु विचरण करते हुए अवधूत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किए। आप इतने आनंद से कैसे भ्रमण कर रहे हैं, यदु राजा दत्तात्रेय भगवान को पूछे। दत्तात्रेय भगवान बोले, जिनके कृपा से हमें ये अनुपम ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे गुरु हैं। ऐसे मेरे 26 गुरु हैं, उनके कृपा से, करुणा से मैं इतने स्वच्छंद होकर भ्रमण कर रहा हूं। फिर यदु राजा प्रश्न किए, कौन है वो गुरु, उनके बारे में बताइए। पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भका कुमारी सरकृत सरप पूर्णनाभि सुपे सकृत। दत्तात्रेय भगवान के 26 गुरु कौन कौन हैं, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी हैं, दूसरे हैं वायु, तीसरे हैं आकाश, चौथे हैं जल, पंचम अग्नि, षष्ठ चंद्रमा, सप्तम सूर्य, अष्टम कबूतर, नवम समुद्र, 10 अजगर, 11 पतंग, 12 भ्रमर मधुमक्खी, 13 13वां हाथी, 14वां मधुहर्ता, 15वां हरिण, 16 मीन, 17वां पिंगला वैश्या, 18वां कूरर पक्षी और 19वां बालक, 20वां कुमारी, 21वां सरकृत, 22वां सर्प, 26वां उर्णनाभि मकड़ी और 26वां है भृंगी। इन्हीं से मैंने उपदेश ग्रहण किया है। इन्हीं के उपदेश के प्रभाव से अभी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से मन में कष्ट नहीं है। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता की शिक्षा लाभ की और परोपकारिता की शिक्षा लाभ की। पर्वत और वृक्ष ये सहनशील का शिक्षा देते हैं और परोपकारिता की भी शिक्षा देते हैं। वायु से केवल प्राण रक्षा के लिए आहार करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए आहार ना करना, निर्लिप्त रहना, ये शिक्षा हमने वायु से ग्रहण की है। आकाश से असंगता की शिक्षा ली है, आकाश असंग है। जल से शुद्धता, अग्नि से सर्वभक्षी होकर भी किसी के गुण दोष को ग्रहण ना करना। अग्नि सब जलाकर भस्म कर देता है पर किसी के गुण दोष को हरण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी होना, शरीर का विनाशी होना, यह भाव सीखा। जैसे चंद्रमा की कलाओं का ह्रास होता है पर चंद्रमा का ह्रास नहीं होता है, इसी तरह जीवात्मा की देह का नाश होता है पर जीवात्मा का नाश नहीं होता है। वो जो ह्रास होता है चंद्रमा का ह्रास नहीं है, उसके कलाओं का ह्रास है। जैसे हम अमावस्या की तरफ जाते हैं, एक एक कला घटता हुआ जाता है। चंद्रमा की कला कितने हैं? 16 कला। और जब पूर्णिमा के तरफ जाते हैं, एक एक कला बढ़ता हुआ जाता है। यही शरीर का भी हाल है। आत्मा भेद देह आदि उपाधियों से रहित है, यह हमने सूर्य से सीखा। जैसे सूर्य एक है किंतु जल में प्रतिबिंब होने के कारण अनेक दिखाई देते हैं, ऐसे ही आत्मा उपाधि के होने से अनेक प्रतीत होता है पर असल में आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक ही है। हम जितने कटोरे में पानी रखेंगे सूर्य उतने दिखेंगे, पर आत्मा अनेक प्रतीत होते हुए भी उपाधि के कारण आत्मा अनेक नहीं है, सबके जीवात्मा एक ही है, वो परमात्मा की अंश है। फिर कपोत से हमने क्या सीखा?
नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् बिंदेत संतापम कपोत इव दीनधिः। किसी भी प्रकार किसी से अत्यंत प्रेम या संग ना करे। संसार में प्रेम करने से कष्ट मिलेगा, यह हमने कपोत से सीखा। अन्यथा कबूतर के समान स्नेह के पास में फंस जाओगे, क्लेश मिलेगा, अंत में मारा जाओगे। राजन, एक वन में कपोत कपोती रहते थे। उन दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, एक साथ रहते थे। एक दिन कपोती ने प्रसव किया, सुंदर कोमल बच्चे पैदा हुए। उनके सुंदर शब्द से ये लोग रम गए थे। एक व्याध ने जाल फैलाकर बच्चों को पकड़ लिया। कपोती कपोत चारा लेकर जब लौटकर आए, वे बच्चों को वहां पर फंसते हुए देखकर चीखने बिलखने लगे और इधर फड़फड़ाती हुई अत्यंत कष्ट से जाल में जाकर गिर गई। कपोती गिर गई। फिर कपोत ने बाहर से देखने लगा, प्राण प्रिया पत्नी, अपने बच्चे सब जाल में फंसे हुए हैं। अंत में दुखित होकर वो भी जाल में गिर गया, फंस गया। ये घटना से व्याध का प्रयोजन सिद्ध हुआ, सबको लेकर अपने घर में चला गया। कुटुंब पोषण करना किसी को मना नहीं है, पर आसक्ति पूर्वक कुटुंब पोषण करोगे तब फंसोगे कपोत के जैसे। हम लोग यही गलती करते हैं। घर परिवार तो संभालते हैं पर आसक्ति पूर्वक संभालते हैं। अगर वहां पर आसक्ति का परित्याग कर दिया जाए, घर में होते हुए भी हम लोग फंसेंगे नहीं। यह प्रायमानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम ग्रहे सुखगवत् सक्त स्तमारूढ़ च्युतम विदु। जो मनुष्य मुक्ति का द्वार खुला इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर गृहस्थाश्रम में कपोत के समान आसक्त रहता है, वो मुक्ति पद पर आरूढ़ होते हुए भी नीचे गिर जाता है। गृहस्थ में रहिए, रहने का मना नहीं है, पर उसके आसक्ति में फंसे नहीं। समझ लीजिए हम भजन करने के लिए आए हैं, भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं। संसार के काम तो करना है, वो तो करना चाहिए, पर आसक्ति पूर्वक नहीं। ये सारी बात एक समय भगवान गरुड़ जी से कहा था। गरुड़ पुराण में भी ये बात आता है। जाति सते न लभते किलमानुसत्वम तत्रापि दुर्लभतरम खलु बोधिजत्वम यस्तन्न पालयति लालयति इंद्रियाणि तस्यामृतम क्षरति हस्तगतम प्रमादात्। सैकड़ों योनियों में क्रमवश भ्रमण करता हुआ जीव भगवत कृपा से कभी कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। उसमें भी ब्राह्मण का देह प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसकी उपेक्षा करके विषयासक्त होकर जो इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए लगा हुआ रहता है, वो नीचे गिर जाता है, उसका पतन होता है। इसी प्रकार 8 गुरुओं की वर्णना पहले किया गया, फिर आगे वर्णन किया गया। अब देखो राजन, इंद्रिय संबंधी विषय सुख भी मनुष्यों को स्वर्ग नरक में अनायास घुमाता रहता है। मैं अजगर के समान पड़ा हुआ रहता हूं। यहां पर अजगर क्या करता है, जैसे उसको जो भी मिल जाता है उसको खा लेता है। आहार के लिए अजगर ज्यादा प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि उसके करने से मनुष्य फंस सकता है, सुख दुख के बंधन में गिर सकता है, पाप पुण्य के बंधन में गिर सकता है। ये अजगर से हमने सीखा। और न मिलने पर भी अजगर संतुष्ट रहता है। रोज उसको आहार नहीं मिलता है अजगर को। उड़िया में भागवत जी में एक बात उसमें आया है, जगन्नाथ जी के भागवत में हम लोग वहां पर देखते हैं, आहारे भलो मंदो नहीं जस्थाने जीवंतो मिलोई। एक चीज लिखा हुआ है उड़िया भागवत में। उसका अर्थ लोग यह करते हैं कि आहार में विचार करना नहीं चाहिए, जहां पर जो मिल जाए उसको खा लेना चाहिए। वो प्रसंग ये अजगर के प्रसंग में भागवत जी में लिखा हुआ है। यह अजगर के लिए लिखा हुआ है। अजगर क्या करता है, कहीं भी भला बुरा
सोचता नहीं, जो मिल जाता है उसको खा लेता है। कितने मूर्ख है मनुष्य। देखिए, अपने स्वार्थ के लिए जो चीज अजगर के लिए लिखा गया है वो मनुष्य के लिए लगा देते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, मूर्ख के जैसे स्वभाव में यही बात बोलते हैं। ये किसके लिए लिखा हुआ है भागवत जी में? अजगर के लिए लिखा हुआ है। समुद्र से गंभीरता सीखे और सुंदर के तरफ आसक्ति होने से पतन होना, ये पतंग से सीखे। पतंग स्वतः ही कहीं पे भी रश्मि का थोड़ा वो दिखता है उसके तरफ वो चला जाता है, अग्नि के तरफ चला जाता है। पर अग्नि के पास जाने से पतंग का क्या होगा? मृत्यु होगा। उसको पता नहीं। हम लोग भी विषय के तरफ ऐसे ही भागते हुए रहते हैं, पता है कि जाएंगे तो मरेंगे, फिर भी जाते हैं। यह पतंग से शिक्षा लेना चाहिए। साधक को चाहिए कि मायिक द्रव्यों के प्रति ज्यादा आसक्त ना हो, नहीं तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है। पुष्पों से भ्रमर सार रस का ग्रहण करता है, ऐसे ही भ्रमर से हमने शिक्षा लिए कि संसार से भी सार वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। मधुमक्खी जो आहार लेता है उसको खाकर ही तुरंत संपूर्ण समाप्त कर देता है। मनुष्य को भी ज्यादा समेटना नहीं चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। वहां पर और हमने क्या शिक्षा लिए? अगर हाथी से हमने क्या शिक्षा लिए? एक हाथी हाथनी के तरफ आकृष्ट हो जाता है, फिर क्या होता है? उसमें आकृष्ट होने के बाद वो फंस जाता है। उसको बांधने के लिए यही किया जाता है। कोई भी हाथी को नियंत्रण करने के लिए एक हाथनी का पुतला बनाया दिया जाता है। उसके पास हाथी चला जाता है आकृष्ट होकर, फंसता है, वो पकड़ में आ जाता है। जीव भी ऐसा ही पकड़ में आ जाता है। स्त्री पुरुष के तरफ आकृष्ट होते हैं और पुरुष स्त्री के तरफ आकृष्ट होते हैं और फंस जाते हैं संसार में। जे इसी प्रकार हमने और एक चीज व्याध से सीखा। व्याध के गान पर कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। इसके गान पर मोहित होके हरिण फंस जाते हैं। हरिण को संगीत बहुत प्रिय है। जो हरिण को पकड़ते हैं व्याध, वो इतना अच्छा संगीत उनको पता है, वो गाकर ही हरिण को पकड़ लेते हैं। इसी तरह संसार की सुंदरता में चकाचौंध में फंसना नहीं चाहिए। फंसोगे तो इसी तरह व्याध की तरह पकड़े जाओगे। व्याध जिसे पकड़ लेता है हरिण को, पकड़े जाओगे। जीवा की लालसा से बचना चाहिए। ये किससे सीखना? हमने मछली से सीखा। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक छोटे उसके खाने के लिए सामान लटका कर इसे डाल देते हैं, मछली उसी को खाने के लिए आ जाती है, फिर फंस जाती है। इसी तरह जीवा के वासना से अगर हम आकृष्ट होंगे, मछली के तरह मरेंगे, फंसेंगे। पिंगला नाम की एक वैश्या थी। यह पहले बहुत सारे पुरुषों को, ये विदर्भ नगर में रहती थी, श्रृंगार करके रास्ते पर खिड़की पर बैठती थी, सबको आकृष्ट करती थी, उनका धन हरण करती थी। इसी प्रकार उसका जीवन चलता गया। फिर एक दिन उसके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। एक दिन उसके पास कोई नहीं आया, पिंगला वैश्या के पास। वो खड़ा होता रहा द्वार पर, कोई नहीं आया उसका। वहीं खड़ा होकर वो सारा चरित्र देख रहा था। धन की आशा में उसका मुंह भी सूख रहा था क्योंकि कोई नहीं आया, दुख से व्याकुल हो रहा था। फिर वो सोचने लगी, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना अज्ञानी हूं। रति और धन के लिए ये अमोघ अविनाशी भगवान रूपी नित्य पति को छोड़कर क्षण भंगुर तुच्छ पतियों के पीछे भागता रहा। उसके मन में पश्चाताप हुआ। ये शरीर क्या है? ये मलमूत्र का भांड है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।
इस मुझे धिक्कार है। फिर ऐसा निश्चय करके वो पलंग पर जाकर सो गई। इससे हमने यह शिक्षा लिया कि संसार से आशा नहीं रखना चाहिए, नैराश्य ही सबसे अच्छा है। अगर नैराश्य नहीं रखोगे, आशा रखोगे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सदि सच्छिद्य कांत्या सम सुखम सुश्वाप पिंगला। आशा ही परम दुख का कारण है, निराशा ही सुख का कारण है। इसी तरह हम उससे यह शिक्षा लिए। इसी तरह बाद में उसका भगवत प्राप्ति के लिए बुद्धि उद्रेक हुआ। इसी तरह यहां पर 9 गुरुओं का वर्णन किया गया। पहले कितना किया गया था? 8, अब किया गया 9। अब शेष 7 गुरुओं का वर्णन किया गया। संसार में ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा नहीं माना जाता है। कुरर पक्षी जब तक मुख में मांस का टुकड़ा लिए रहता है तब तक गिद्ध और कौवे आदि सभी पक्षी उसका पीछा करते हैं, किंतु जब वो मांस का टुकड़ा वो छोड़ देता है, वो टुकड़े के ऊपर सब लोग गिर पड़ते हैं, वो बच जाती है। इसका मतलब यह है, ज्यादा संग्रह करके दौड़ते भागते रहोगे, संसार तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ रहेगा। अगर उसको छोड़कर असंग होकर चलोगे, संसार तुम्हारे पीछे नहीं जाने वाला है। संसार टुकड़े के पीछे है, आपके पीछे थोड़ी है। लोग समझते हैं संसार हमारे पीछे है। अरे जिसके पास यौवन है, जब तक यौवन है संसार आपके पीछे भागेगा। आजकल एक चीज हम बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, आजकल कथावाचकों के पीछे भी आकृष्ट होकर लोग दौड़ रहे हैं। वो इसीलिए हैं, उनके कंठ अच्छा है, वो लोगों को अच्छा बात बोल लेते हैं, जो लोगों को मधुर लगता है वो बोल लेते हैं, कभी चुटकुला भी सुना देते हैं, हंसी मजा भी कर लेते हैं कथा में। इसीलिए लोग आकृष्ट होकर उनके पीछे भागते हैं। पर जब वही कथावाचक वृद्ध हो जाएंगे, उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, उनका रूप यौवन कुछ भी नहीं रहेगा, क्या लोग भागेंगे उनके पीछे? ये संसार है, समझ लीजिए। जब आपसे कोई चीज विशेष दिखता है तब लोग आपके पीछे भागते हैं। लोग आपके ज्ञान के पीछे भाग सकते हैं, आपके धन के पीछे भाग सकते हैं, आपके ऐश्वर्यों के पीछे भाग सकते हैं, आपके यौवन के पीछे भाग सकते हैं, आपके मधुर कंठ के पीछे भाग सकते हैं। कोई भी चीज अच्छा है उसके पीछे भागेंगे। जब वो चीज खराब हो जाएगा सब छोड़ देंगे आप। वही टुकड़ा है, जब आपका सुंदर रूप खराब हो जाएगा, रूप के पीछे दौड़ने वाले आपके साथ छोड़ देंगे। जब आप निर्धन हो जाएंगे, धन के पीछे भागने वाले आपके पीछे छोड़ देंगे। इसी तरह संसार की कोई भी चीज में आकृष्ट होना नहीं चाहिए, मरोगे फंसोगे नहीं। तो मान अपमान की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। यह हमने बालक से सीखा। बालक कभी मान अपमान के बारे में सोचता है? छोटा बालक है, अभी रोता है, अभी आप उसको कुछ अच्छा चीज दे देंगे, वो खिलखिलाकर हंसता है, उसमें मान अभिमान का नहीं है। इसी तरह होना चाहिए, चिंता का परित्याग करना चाहिए। संसार में अकेले रहना यह हमने कुमारी कन्या से सीखा। एक कुमारी कन्या थी, वो क्या कर रही थी? आगंतुकों के लिए धान भोजन बनाने के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथ में बहुत सारा चूड़ी थे। जब कूटने लगी उसमें शब्द होने लगे। फिर जब एक एक करके वो निकालती गई, अंत में एक रहा, तब शब्द नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, जब संसार में आप असंग रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ज्यादा लोगों से घिरे हुए रहेंगे फंसेंगे। फिर और बहुत लोग रहने से और एक भी चीज है, वो कलह भी रहता है। चित्त की एकाग्रता हमने बाणकर्ता से सीखी, क्योंकि बाणकर्ता बाण के नोक को बहुत तीव्र करते हैं, तीक्ष्ण करते हैं। वो एकाग्रता के बिना नहीं हो सकता है। उससे हमने एकाग्रता सीखे।
और किसी का संग न करे, अपने रहने के लिए ज्यादा निर्माण आदि ना करें। यह हमने सर्प से सीखा। सर्प किसी के निर्माण के दूसरे के बिल में रहता है। सर्प अपने लिए कभी बिल बनाता नहीं है। इसी तरह ये संसार भगवान का दिया हुआ है। ज्यादा निर्माण करके अपने आप को वहां पर फंसाओगे तो मरोगे। अगर ग्रह का निर्माण करते हो वो भगवत कृपा के लिए, भगवान के मंदिर समझकर करना चाहिए। यह भगवान का भवन है, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवा करने के लिए रहते हैं। अगर अपने लिए भवन निर्माण करोगे वो भी बंधन का कारक बनेगा, फंसोगे उसमें। यह समझना चाहिए। और सर्प क्या करता है? चूहे के बनाए हुए बिल में रहता है। सर्प कभी अपने लिए बिल बनाता है? नहीं बनाता है। वो चूहे के बनाए हुए बिल के अंदर घुस जाता है, इसलिए वो सुखी है। सृष्टि पालन संहार में ईश्वर स्वतंत्र है। यह हमने मकड़ी से सीखा। मकड़ी खुद जाल बनाता है, खुद जाल को ही खा लेता है। पूर्ण नाभि वेदांत में इसीलिए बोला जाता है। और भगवान का ध्यान करने वाला भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह हमने भृंगी से सीखा। भृंगी दूसरे कीट के बारे में सोचते सोचते उसका देह भी ऐसा ही बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो भगवान के बारे में सोचेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा, भगवान के जैसा दिखेगा, भगवान के जैसा बोलेगा। तो मतलब वो सारूप्य मुक्ति ही है। इसलिए भगवत चिंतन करते रहो। वो भ्रमर बन जाता है। भृंगी भ्रमर के बारे में सोचते सोचते वो कभी सारूप्य मुक्ति पा लेता है, भ्रमर बन जाता है। इसी तरह भिन्न भिन्न गुरुओं से वो जो जो ज्ञान शिक्षा किए वो सब बताते गए। एक बार हम फिर से सभी ज्ञान को बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कपोत से ग्रहाशक्ति का त्याग, मीन से रसाशक्ति का त्याग, हरिण से ग्राम्य गीत का त्याग। ग्राम्य गीत मतलब आजकल के जो गाना बज रहा है, फिल्मी गाना चल रहा है, जो देख रहे हैं आप लोग, चलचित्र आदि, उसका त्याग। कुमारी से कंकण से सजातीय योगी का त्याग, गज से स्पर्शाशक्ति का त्याग, सर्प से ग्रह निर्माण की आसक्ति का त्याग, पतंग से रूपाशक्ति का त्याग, कुरर से प्रिय वस्तु का त्याग। ये सब त्याग वाले गुरु हैं। फिर आगे देखिए, मधुकृत भ्रमर, मधुहर्ता, पिंगला, ये हेय और उपादेय को समझाने वाले गुरु हैं। ये तीन, पहले 8 त्याग वाले गुरु हैं। क्या त्याग करना चाहिए? ये तीन, भ्रमर, मधु जो हरण करता है, मधुहर्ता और पिंगला वैश्या, क्या हेय है, क्या उपादेय है, इसके बारे में ज्ञान दिए। मधुकृत से माधुकरी करना और सार संग्रह करना। मधुमक्खिका की जो संग्रह करती है उससे भी सार संग्रह करना। पिंगला से आशा का त्याग करना, नैराश्य का ग्रहण करना, यह पिंगला वैश्या से सीखे। शेष जो 14 गुरु हैं उनसे सहनशीलता आदि अनेक उपादेय गुण हम सीखे। पृथ्वी से क्षमा, पर्वत और वृक्ष रूपी पृथ्वी से परोपकारिता, प्राणवायु से प्राण निर्वाह मात्र की वृत्ति, बाह्य वायु से विषयों की अनासक्ति, आकाश से आत्मा की असंगता, जल से स्वच्छता, मन की निर्मलता, अग्नि से तेजस्विता, चंद्रमा से जन्मादि 6 विकारों की आत्मा से निर्विकारिता, रवि से आत्मा की उपाधि संगाभाव, समुद्र से प्रसन्नता गंभीरता, अजगर से दैवात भोग ग्रहण करना और उससे तुष्टि होना, बालक से हर्ष विषाद का त्याग, मान अपमान रहित सबका त्याग, बाणकर्ता से चित्त की एकाग्रता, तंतुजाल मकड़ी से स्वतंत्रता, भृंगी के ध्यान से भगवत सारूप्यता, देह का विवेक और वैराग्य आदि शिक्षा की। कपोत आदि 8 हेय अर्थ में गुरु हैं, भ्रमर आदि 3 हेय और उपादेय अर्थ में गुरु हैं, पृथ्वी आदि 14 गुरु उपादेय अर्थ में गुरु हैं। ये श्रीधर स्वामीपाद ने इस प्रकार इनको लिखा है। ये टीका का ही श्लोक है, हम जो सुना है ये श्रीधर स्वामीपाद की टीका है।
इसी प्रकार मीमांसक बोलते हैं, मीमांसक का मत खंडन क्या है भगवान यहाँ पर? संसार मिथ्या है। पूर्व मीमांसा वाले बोलते हैं संसार सत्य है, उत्तर मीमांसा वाले बोलते हैं संसार मिथ्या है। उत्तर मीमांसा मतलब क्या है? ब्रह्म सूत्र वेदांत। 3 प्रकार के जीव हैं, बद्ध, मुक्त और साधु, और उनमें चतुर्थ भी जोड़ा जा सकता है, भक्त। बद्ध, मुक्त, साधु और भक्त। जो संसार में फंसे हुए हैं बद्ध, जो संसार को अनित्य समझ गए हैं वो मुक्त हैं, और साधु कौन है? जो संसार के लिए त्याग कर सकते हैं वो साधु हैं, और भक्त कौन है? निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो आ सकते हैं वो भक्त हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला इसमें जो आ सकते हैं, भगवान की भक्तों को भगवान की उपासना करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए वो कर्म का त्याग करना चाहिए। मतलब कर्म करके उसका फल का त्याग करना चाहिए, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आगे से यहाँ पर हंस उपाख्यान के वर्णन किया जाएगा, वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। हंस भगवान का जो हंस उपाख्यान है वो भी अद्भुत है। उसमें क्या क्या बताया गया है भगवान के द्वारा, वानप्रस्थियों का धर्म क्या है, संन्यास का धर्म क्या है, शेष भागवत धर्म की जो चर्चा है और 12 स्कंद की चर्चा है, उसकी चर्चा हम कल यथामति यथाशक्ति भगवत कृपा से करेंगे। कल की कथा की क्रम दोपहर में रहेगा। कल भागवत जी की पूर्णाहुति है, थोड़ा उसमें हवन आदि का भी क्रम रहेगा, और भागवत जी का मासिक सत्र जो चल रहा था पवित्र कार्तिक महीने में, कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह अपने पूर्णाहुति को प्राप्त करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।